गाजीपुर के जिला पंचायत सभागार में संविधान जागरूकता अभियान के तहत गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सदर विधायक जय किशन साहू और समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सांसद अफजाल अंसारी ने ईवीएम और सांसद भवन में रखे सेंगोल को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सेंगोल को राजतंत्र का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर संविधान और लोकतंत्र की स्थापना करने की बात कही। कहा कि पूरे देश के लोगों में संविधान को लेकर काफी चिंता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ईवीएम का उल्लेख नहीं किया था, सिर्फ मत देने का अधिकार बताया है। देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाए। बाबा साहब ने पढ़ने के लिए कहा है, घंटा बजाने के लिए नहीं। संविधान में बोल बम के लिए भी नहीं लिखा गया है। सांसद ने कहा कि निर्वाचन आयोग में निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति निष्पक्ष होना चाहिए। इस आदेश को खंडित कर नया कानून बना दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री खुद और मंत्रिपरिषद का मंत्री और एक विपक्ष का नेता शामिल किया। राजदंड तानाशाही का प्रतीक है और संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। आगे उन्होंने बताया कि लहसुन 400 रुपए किलो के पार है और बेरोजगारों के सवाल पर कोई सवाल मत पूछना। सपा सांसद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि पावर एंजॉय कर रहे हो तो ऐसा आदेश पारित कर देंगे कि पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस कमेंट पर शर्म से हम होते तो छत से कूद जाते। अजमेर शरीफ पर डाली गई याचिका को लेकर कहा कि देश में भारत खोदो अभियान चल रहा है। महाराष्ट्र के सवाल पर कहा कि एकनाथ शिंदे को बुखार हो गया है, इसका मतलब क्या है? जब एकनाथ शिंदे को बुखार आ जाएगा तो सरकार कैसे बनेगी? यही बुखार पार्लियामेंट में भी आ चुका है। इस वक्त का बिल कहाँ चला गया पता कीजिए। वहां खुल्लम खुल्ला बुखार आ गया, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने बैक गियर लगा दिया। मुझे भी इसमें निमंत्रण मिला था, मैं इसमें आया था और अब गोष्ठी खत्म हो चुकी है। सर, अभी जैसे गोष्ठी में संविधान को से डरने या इस तरह की जो बातें आ रही थी, उसका मकसद क्या क्या बतलाएं? देखिए, हमारे देश में इस वक्त तो आपने देखा कि संविधान दिवस मनाया भी गया, सड़कों पर भी परेड हुई, दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन हुआ 26 तारीख को और देश की राष्ट्रपति महामहिम स्वयं उसमें उपस्थित हुई। तो सरकार की तरफ से भी जो सरकारी कार्यक्रम हुए वो हो रहे हैं। जो देश में नागरिक हैं, नागरिकों की तरफ से भी संविधान को लेकर काफी चिंता है। और अभी हम जब बोल रहे थे तो हमने दो बिंदुओं पर तो खास तौर से आपको बताया, उसको आप मेरे बयान का अंग बना लीजिए। क्यों चिंतित है, क्यों चिंतित है? आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए तो ईवीएम मशीन के माध्यम से मतदान की जो व्यवस्था है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में ईवीएम मशीन का उल्लेख नहीं किया है। तो नहीं कहा कि मत देने का अधिकार। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने विज्ञान एवं तकनीकी की बात की है। हाँ, आपके विज्ञान की तकनीकी ऐसी तकनीकी ला दीजिए कि आदमी जाए, हमको बुखार है, हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन है और उसका गुर्दा ही निकाल लिया जाए और कहिए विज्ञान की तकनीकी है। बाबा साहब ने कहा है, ये कौन सी बात है? बाबा साहब ने कहा है कि देश की व्यवस्था के लिए और देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाए। बाबा साहब ने कहा है पढ़ो, घंटा बजाने के लिए नहीं कहा है, मना किया है कि मत बजाओ। आप अगर उस पर पूछ रहे हैं तो लीजिए। सांसद जी कहीं निकले बड़ा हो? एक मिनट बोल बम ओके तो बता वजह, ये लोग पढ़ ले हो। सांसद जी जो अभी जो है नए संसद में जो संगोल की आपने बात सेंगोल मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, दो संकेत बताया जिससे जनता में, पढ़े लिखे लोगों में
खतरे का आभास होने लगा। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय जिसमें कहा गया देश के लोकतंत्र की व्यवस्था में मतदान का संचालन करने के लिए जो निष्पक्ष चुनाव आयोग बनाया गया है, उस निष्पक्ष चुनाव आयोग में तीनों निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी निष्पक्ष होनी चाहिए। और इस आदेश को खंडित करके एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री अपने और अपने मंत्रिपरिषद के अपने अधीन अपने किसी सबॉर्डिनेट साथी को मनोनीत कर देगा और एक विपक्ष का नेता होगा और 3 निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होंगे। साधारण सा क्लास 1 के भी बच्चे से पूछिएगा तो उसको इस व्यवस्था में दुर्गंध आएगी बेईमानी की। दूसरा, मैंने कहा कि हमारे देश की मान्यता है कि राजदंड तानाशाही का प्रतीक है और हमारा संविधान लोकतंत्र का प्रतीक है। तो जहां लोकतंत्र को रखा जाना चाहिए था, संविधान को रखा जाना चाहिए था, वहां लोकतंत्र की व्यवस्था में देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में सर्वोच्च आसन अध्यक्ष के आसन के समीप राजदंड रखा गया है। उस राजदंड को हटाया जाए और वहां पर भारत के संविधान को स्थापित किया जाए। सड़क पर परेड करने से औपचारिकता सम्मान नहीं मिल पाएगा हमारे संविधान को। सांसद जी, जैसा कि संभल में जो घटनाएं हुई थी, सर्वे करने की टीम गए गई ना। थी, आज जो है न्यायिक जांच की टीम गई है, लेकिन आज जो है कहीं कुछ नहीं हुआ। आगे वही मैं सोच रहा था कि शाम को पीएमओ से संदेश दिया जाता है उन तमाम गोदी मीडिया के लोगों को, आपके मालिक को, कि कल से ये चलाना और जहां अफजाल मिल जाए कभी मत पूछना कि लहसुन का भाव है। हम बताएंगे कि लहसुन 400 रुपए किलो है। आप कभी मत ये सवाल करना बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के सवाल पर सरकार क्या कर रही है। आप हमेशा पूछना कि नफरत की जो आग लगी हुई है, चाहे मणिपुर में लगी हो और चाहे संभल में लगी हो या कुछ दिनों पहले बहराइच में लगी हो, जहां कहीं भी ऐसी आग लगे उस आग की लवर में घी डालते रहना, घी डालते रहना। आप घी डालो, हम घी डालने वाले नहीं हैं। हमने अपील की संयम बरतिए, वहां के नागरिकों से अपील की, शांति प्रिय नागरिकों से अपील की कि संयम बरतिए। अगर किसी न्यायालय का कोई निर्णय आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उसके खिलाफ ऊपर के न्यायालय में अपील करिए। और ऐसा हुआ। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस सवाल को सुना और कहीं ना कहीं उनके जो आदेश पारित हुए हैं, व्याख्या हम नहीं करेंगे, लेकिन आदेश जो पारित हुआ है, अब बताइए इससे बड़ा कमेंट क्या हो सकता। हम होते तो छत पर से कूद जाते। अब कोई बेशर्म है जिसको ये शर्म ना आए कि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि पावर एंजॉय कर रहे हो तो ऐसा आदेश पारित कर देंगे कि जीवन भर याद रखोगे। ये मामूली बात है, लेकिन यहाँ किसी को शर्म ही नहीं आती।